प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत खंड के अंतर्गत सदाचारोपदेशः पाठ के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। सदाचारोपदेशः अर्थात सदाचार का उपदेश पाठ के प्रथम भाग में आपने प्रथम 6 श्लोकों के हिंदी अनुवाद का अध्ययन किया था। आज शेष 6 श्लोकों के हिंदी अनुवाद का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करें। अक्रोधनः सत्यवादी भूतानाम अभिहिंसकः अनसूयु अजिहश्च शतं वर्षाणि जीवति। यहाँ प्रथम भाग की तरह आप संकेत और संदर्भ लिखेंगे। हम सीधे चर्चा करेंगे हिंदी अनुवाद की। तो कठिन शब्दों का अर्थ और हिंदी अनुवाद देखें। अक्रोधनः क्रोध न करने वाला, सत्यवादी सत्य बोलने वाला, भूतानाम जीवों की, अभिहिंसकः हिंसा न करने वाला, अनसूयु अनसूयु माने गुणों में दोष न निकालने वाला, गुणों में दोष न निकालने वाला यानी निंदा न करने वाला, अजिहश्च अजिह माने होता है कुटिलता सहित च माने और, शतम वर्षाणि शतम माने 100, वर्षाण माने वर्ष, जीवत माने जीवित रहता है, जीता है। हिंदी अनुवाद देखें। अक्रोधनः सत्यवादी भूतानाम अभिहिंसकः। अक्रोधनः क्रोध न करने वाला, सत्यवादी सत्य बोलने वाला, भूतानाम अभिहिंसकः जीवों की हिंसा न करने वाला, अनसूयु दूसरों के गुणों में दोष न निकालने वाला, अजिहश्च कुटिलता से रहित व्यक्ति, शतम वर्षाण जीवत 100 वर्षों तक जीवित रहता है या 100 वर्षों तक जीता है। क्रोध न करने वाला, सत्य बोलने वाला, जीवों की हिंसा न करने वाला, दूसरों के गुणों में दोष न निकालने वाला और कुटिलता से रहित व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। 8वां, अकीर्तिम विनयो हन्ति हन्त्य अनर्थम पराक्रमः हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हन्त्य अलक्षणम। अकीर्तिम, अकीर्ति माने अपयश को, अकीर्ति अपयश, विनय माने विनय, हन्ति माने नष्ट करती है, हन्त्य अनर्थम, हन्त्य अनर्थम, हन्ति माने नाश करता है, अनर्थम माने अनर्थ को। आचारो यहाँ सदाचार से है, हन्त्य अलक्षणम, इसको भी विच्छेद करेंगे तो हन्ति अलक्षणम, हन्ति माने नष्ट करता है, अलक्षण माने बुरे लक्षणों को या दोषों को। हिंदी अनुवाद देखें। अकीर्तिम विनयो हन्ति, विनय अपयश को नष्ट करती है, हन्त्य अनर्थम पराक्रमः, पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है, हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम, क्षमा क्रोध को नष्ट करती है और आचारो हन्त्य अलक्षणम, सदाचार सभी बुरे लक्षणों को नष्ट करता है। फिर से, विनय अपयश को नष्ट करती है, पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है, क्षमा क्रोध को नष्ट करती है और सदाचार सभी बुरे लक्षणों को नष्ट करता है। 9वां देखें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने वाला, वृद्धोपसेविनः वृद्ध उपसेविनः यानी वृद्धों की सेवा करने वाले, वर्धन्ते, वर्धन्ते माने बढ़ते हैं,
हिंदी अनुवाद देखें, अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने वाले, नित्यम वृद्धोपसेविनः, नित्यम माने प्रतिदिन, नित्य, और नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले की, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चार चीजें बढ़ती हैं, चत्वारि, चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। फिर से, अभिवादन करने वाले और नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले की चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तात्पर्य है कि वृद्धजन जो आशीर्वाद देते हैं उससे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, उनके पास ज्ञान का खजाना है, उससे ज्ञान मिलता है, इसलिए विद्या बढ़ेगी। वे व्यक्ति की विनम्रता की चर्चा करते हैं, उससे यश बढ़ेगा, और वे सामर्थ्य की भी चर्चा करते हैं, इससे आपका सामर्थ्य बढ़ेगा उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान से। तो इसीलिए कहा गया कि अभिवादन करने वाले की और नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले की चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। 10वां, वृत्तम यत्नेन संरक्षेद, वित्तम आयाति याति च, अछीड़ो वित्ततः छीड़ो, वृत्ततस्तु हतो हतः। वृत्तम, वृत्त माने चरित्र, आचरण, यत्नेन माने प्रयत्नपूर्वक, संरक्षेद रक्षा करनी चाहिए, वित्त माने धन, आयाति, आयात माने आता है, याति च, याति माने चला जाता है, च माने और, वित्ततः धन से, वृत्ततस्तु चरित्र से, हतो हतः मरे हुए के समान। अब यहाँ आप हिंदी अनुवाद देखें, वृत्तम यत्नेन संरक्षेद, चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, वित्तम आयाति याति च, धन तो आता है और चला जाता है, अक्षीणो वित्ततः, धन से हीन व्यक्ति छीड़ो दीन नहीं होता, किंतु वृत्ततस्तु हतो अतः, चरित्र से छीण व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। फिर से देख लें, चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है, धन से हीन व्यक्ति दीन नहीं होता, परंतु चरित्र से हीन व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। 11वां, सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम, कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्येन माने सत्य से, रक्षते, रक्षते माने रक्षा की जाती है, योगेन माने योग या अभ्यास से, मृजया स्वच्छता, वृत्तेन चरित्र से। अब यहाँ पर हिंदी अनुवाद देखें, सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है, विद्या योगेन रक्षते, विद्या की योग माने अभ्यास से रक्षा की जाती है, बार बार अभ्यास करेंगे तो विद्या तैयार रहेगी, छोड़ देंगे भूल जाएगी, तो विद्या की अभ्यास से रक्षा की जाती है, मृजया रक्षते रूपम, स्वच्छता से रूप की रक्षा की जाती है, मृजया माने स्वच्छता, रूप की रक्षा की जाती है, कुलम वृत्तेन रक्षते, और सदाचार से कुल की रक्षा की जाती है। फिर से पूरा अर्थ देख लें, सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा की जाती है, स्वच्छता से रूप की रक्षा की जाती है, और सदाचार से अच्छे चरित्र से कुल की रक्षा की जाती है। अंतिम 12वां, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रुत्वा चाप्य अवर्धताम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। श्रूयताम माने सुनो, धर्म सर्वस्वम धर्म का सार, च अपि अवधार्यताम, च माने और, अप माने भी, अवधार्यताम
धारण करना। आत्मना माने आत्मा के, प्रतिकूलान माने प्रतिकूल, अनुचित, परेशान माने दूसरे के साथ, न समाचरित, व्यवहार नहीं करना चाहिए। हिंदी अनुवाद देखें। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को सुनो, श्रुत्वा और सुनकर, च अपि अवधारितम और सुनकर धारण भी करो। धर्म के सार को सुनो और सुनकर धारण भी करो। आत्मनः प्रतिकूलान, जो अपनी आत्मा के प्रतिकूल हो, अनुचित लगे, परेशान न समाचरित, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार मत करो। फिर से, धर्म के सार को सुनो और सुनकर धारण भी करो। स्वयं को अनुचित लगने वाले व्यवहार को दूसरे के लिए मत करो। आप और सरल कर सकते हैं कि धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण भी करो। अपनी आत्मा को प्रतिकूल लगने वाला व्यवहार दूसरे के साथ मत करो। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि यह भाग आपके समझ में आ गया होगा। इसे अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।